ITI DK सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज से हम निलेट और NFCL का स्किल टेस्ट की ट्रेनिंग आज से स्टार्ट कर रहे हैं, जो न्यू बैच की आपको घोषणा पहले से की हुई है। आपको बताया हुआ है कि 28 तारीख से तो निलेट का स्पेशल बैच चालू हो रहा है और 1 तारीख से हम NFL का भी स्किल टेस्ट का बैच चालू करने वाले हैं। तो जो भी साथी निलेट और NFL में स्किल टेस्ट के लिए एलिजिबल है, वो कैंडिडेट स्किल टेस्ट की तैयारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। डिस्प्ले पे जो नंबर दिए गए हैं आपको, उस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास आज कुछ NFL और निलेट के स्टूडेंट आ चुके हैं। इनकी आज से ट्रेनिंग हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहले आपको इन साथियों का नाम और इनका एड्रेस बता देते हैं। आपको नंबर हम बताएंगे नहीं और इनका थोड़ा रिव्यू करवा देते हैं आपको। पहला जो स्टूडेंट है अपना, क्या नाम है और कहां से हो, कौन सी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो? मेरा नाम रविशंकर जगरवाल है और मैं जयपुर। रविशंकर है, जयपुर से बिलोंग करता है। और कौन सी भर्ती है? निलेट। हाँ। आप? मेरा नाम कृष्ण कुमार जांगिड़, दौसा से निलेट के लिए। ये भी कृष्ण कुमार जांगिड़ और दौसा से बिलोंग करता है। मेरा नाम अनिल सिंह राजपूत, अलवर से निलेट के लिए स्किल टेस्ट। क्या नाम है? अनिल सिंह राजपूत। अनिल सिंह राजपूत। कहाँ से आए हो? अलवर से। आप? मेरा नाम रामकेश मीना है, मेहंदीपुर बालाजी से बिलोंग करता हूँ मैं और NFL के लिए आया हूँ स्किल टेस्ट। रामकेश मीणा, मेहंदीपुर बालाजी, लालसोट, दौसा से। और कुछ स्टूडेंट आज शाम तक हमारे पास पहुंचने वाले हैं, उनसे भी आपको मिलाएंगे। तो देखो साथियों, पहले अपन बात करते हैं स्टार्टिंग कि आपको प्रैक्टिकल कौन कौन सा सीखना है, कौन सा प्रैक्टिकल वहां पूछते हैं। ठीक है, अपन स्टार्ट करेंगे औजार से, क्योंकि कोई भी अपन प्रैक्टिकल करते हैं तो वो औजार बिना प्रैक्टिकल नहीं होगा। तो अपने पास औजार कुछ यहाँ कुछ उस लेने हैं। सारे औजारों का बारे में आपको बताऊंगा, कौन से औजार का क्या नाम है और क्या काम है। इससे पहले अपने इस टेबल में जितने औजार हैं इनकी बात करेंगे। उसके बाद में जो इंस्ट्रूमेंट है, मापक यंत्र, मीटर बोलते हैं अपने, वैद्युतिक राशि का जो मापन करता है, उनके बारे में बात करेंगे। फिर अपन मशीनरी की बात करेंगे, कौन कौन सा आपको प्रैक्टिकल सीखना है। तो इस वर्क बेंच पे अपन बात करते हैं। पहले तो ये जो हेलमेट है, ये क्यों लगाया जाता है, पहले तो ये बताओ। सेफ्टी के लिए लगाते हैं, लेकिन सेफ्टी के लिए लगाते हैं, सिर की सेफ्टी रहे। ठीक है, इसमें कलर कोड दिया गया है। भाई 3 हेलमेट है अपने पास। इन कलर कोड का क्या मतलब है? भाई कलर कोड के अनुसार जिसकी जैसी पोस्ट होती है ना, उस हिसाब से इसको लगाया जाता है। जैसे व्हाइट कलर कोड है, किसके लिए है? विजिटर के लिए। जो आप काम कर रहे हो, विजिट के लिए आ गए और देख रहे, तो विजिटर ये व्हाइट हेलमेट लगाएगा। ये जो येलो कलर का है, ये किसके लिए है? लेबर के लिए। जो लेबर में काम करते हैं ना, उनके लिए व्हाइट, ये येलो कलर है। ये जो ग्रीन है, ये क्या काम में आता है? ये किसके लिए है? नहीं, फायर सेफ्टी वाले होते हैं ना, उसके लिए। आप हो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के, आपका कलर कोड कैसा होता है? ब्लू कलर का। इलेक्ट्रिशियन ब्लू कलर का, ये सेफ्टी के लिए, ये लेबर के लिए और ये विजिटर के लिए। ठीक, अब अपने ये औजार हैं। औजार जैसे ये औजार आ गया, अपना नाम क्या है इसका? कॉम्बिनेशन प्लायर। प्लायर ही बोलते हैं अपन, लेकिन इस प्लायर के अंदर कॉम्बिनेशन लगाते हैं। बाकी कोई प्लायर है, नोज प्लायर बोल दिया, राउंड नोज प्लेट बोल दिया। तो ये कॉम्बिनेशन क्यों बोला गया इसको? इससे सिर्फ छोटे पतले तार भी काट सकते हैं या इंसुलेशन को उतारने के लिए काम ले सकते हैं। ये एक से अधिक काम में लिया जा सकता है। जैसे वायर को काटना, अब वायर कैसा काटा जा सकता है इससे? पतला वायर, जैसे कॉपर का वायर हो गया पतला, और नरम वायर। हार्ड वायर नहीं काटना है, GI लोहे का वायर को इससे काटना नहीं। वायर को काटना, पकड़ना, ट्विस्ट करना और छीलना, 4 काम हो। तो एक ही औजार से कई काम करते हैं अपन कमाएंगे। तो हो गया कॉम्बिनेशन प्लायर। और भी प्लायर अपने पास, नोज प्लायर है, लग दे दो।
नोज प्लायर है, नोज के अंदर भी 2 प्रकार आते हैं, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। ये जो औजार है इसका क्या नाम है? इसको ऊपर से लकड़ी में छेद अपने बोर्ड में छेद करने के लिए काम करता है। इसका नाम है जिमलेट। क्या ना, जिमलेट है। क्या काम में आता है? लकड़ी के अंदर कोई छोटा होल निकालना हो, आपके पास ड्रिल नहीं है, छोटा होल निकालना हो तो पकड़ा और इस हाथ से अपने होल निकाल सकते हैं। ये है हिंदी में क्या बोलते हैं? जिमलेट ही है इसका नाम। हाँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही है। स्क्रू ड्राइवर इसको बोलते हैं, स्क्रू ड्राइवर या पेचकस। पेचकस का क्या काम है? मुख्य तौर पर पेचकस आकार में और प्रकार में कई प्रकार के होते हैं। जैसे इसकी टिप के आधार पर ये अलग अलग प्रकार का होता है। ये फ्लैट टिप का है और एक होता है क्रॉस टिप भी होता है, एक यू टिप भी होता है। तो कार्य के अनुसार कई प्रकार के होते हैं। ये फ्लैट टिप है, लेकिन इसका काम क्या है? मेन ये है कि पेचकस का काम क्या होता है? नट को नहीं है, स्क्रू को खोलना और कसने के लिए। नट का नाम नहीं लेना, नट के लिए स्टेनर सेट होता है। ये औजार है, इसका क्या नाम है? पिंसर। पिंसर का क्या काम है? लकड़ी हो गई या कोई दीवार हो गई, उसमें कोई कील अपन लगाते हैं और वो फंस जाती है, तो पिंसर की सहायता से पकड़कर इसको बाहर निकाल सकते हैं। यह है कैंची। इलेक्ट्रीशियन के लिए कैंची का क्या उपयोग है? जैसे वाइंडिंग कर रहे हैं तो उसमें अपने बार्नेस का वो है, कपड़ा है। वाइंडिंग करते समय अपन जो काम में लेते हैं, वाइंडिंग पेपर, वाइंडिंग कपड़ा, स्लीव, इनको काटने के लिए काम है। ठीक, ये होता है हेमर, बॉल पिन हेमर। हेमर भी आकार प्रकार में कई प्रकार के होते हैं। जैसे ये बॉल पिन हो गया, क्रॉस पिन हो गया, कलाई हेमर हो गया, कई प्रकार के हो गए काम के अनुसार। जैसे अपने इलेक्ट्रीशियन के लिए बॉल पिन हेमर काम में लेते हैं लगभग। तो ये बॉल पिन हेमर है, इसका उपयोग क्या है? कील को या किसी जो बना रहे हैं किसी कील को वगैरह को ठोकने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ये है हैंड ड्रिल मशीन। इसका उपयोग क्या है? जैसे अपने ड्रिल करने के लिए लकड़ी या कोई सनमाई का सीट हो, उसमें ड्रिल करने के लिए, छेद करने के लिए। एक होता है ये ब्लो लैंप। इसका क्या उपयोग है? ये जैसे अपने सोल्डरिंग करते हैं, सोल्डरिंग को लाने के लिए या सोल्डरिंग को जोड़ों को वो करने के लिए। मोटी जो केबलें होती हैं उसमें सोल्डर से कभी सोल्डर नहीं होता है, उसका जॉइंट बना देते हैं, लेकिन वो जॉइंट में भी स्पार्किंग होती है। तो स्पार्किंग से बचने के लिए उस पर क्या करते हैं? सोल्डर करते हैं। तो मोटी केबलों पर सोल्डर करने के लिए ब्लो लैंप का उपयोग करते हैं। ब्लो लैंप से क्या, स्टोव चलता था ना पहले मिट्टी के तेल से, तो वो ही कार्य सिद्धांत है इसका, सेम ही वही है। यहाँ से इसमें क्या है, प्रेशर देना पड़ता है, इसमें मिट्टी का तेल डलता है, यहाँ से आपको आग की लुक निकलती है जो जोड़ को गर्म करती है। एक होता है इसमें सोल्डर पिघलाने वाला पात्र, जिसको क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट। और एक कड़छी होती है, कड़छी से तो पिघला हुआ सोल्डर को केबल के ऊपर डालते हैं और कड़छी के अंदर उस सोल्डर को पिघलाते हैं। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, कड़छी वगैरह। फाइल है, फाइल भी कई आकार प्रकार में है। इसका मुख्यतः काम क्या है? औजार अपने उसको फिनिशिंग देने के लिए। मेन फिनिशिंग है, कोई भी जो बना रहे हैं उसको फिनिशिंग देने के लिए अपन। ये क्या है? रेचिट ब्रेस। रेचिट ब्रेस है, ये भी एक ड्रिल मशीन की तरह काम है। ड्रिल मशीन को तो अपना हाथ से दबा दिया और घुमा दिया, निकाल दिया। अब उबड़ खाबड़ जगह हो तो वहां क्या काम में लेंगे? रेचिट ब्रेस। यहाँ इसमें बिट लगता है और ये भी होल वगैरह निकालने के लिए काम में लेते हैं इसमें। ये लगी हुई है वर्क बेंच पे, तो इसका क्या नाम? बेंच वाइज। क्या काम में आती है? जॉब को पकड़ने के लिए। अब ये बेंच है, कोई बड़ा जॉब है और सिंपल जॉब हो तो इसमें आराम से पकड़ सकते हैं। उबड़ खाबड़ जॉब हो तो भी अपने वाइस अलग आती है, छोटा जॉब हो तो भी उसकी वाइस अलग आती है, पाइप को पकड़ने के लिए भी वाइस अलग आती है। अभी मैं दिखा दूंगा पाइप वाइस कैसी होती है, हैंड वॉइस कैसी होती है। ये है मापक फीता। हाँ, क्या काम है इसका? या किसी जॉब को मापने के लिए। आप वायरिंग कर रहे हो तो कितनी दूरी में कितनी केसिंग केपिंग चाहिए, कितना वायर चाहिए, उसका माप तोल करने के लिए
मेजरिंग टेप का उपयोग करते हैं। ये क्या है? वायर स्टिपर, वायर स्टिपर। इंसुलेशन छीनने के लिए वायर, इसका क्या काम है? केबल नहीं, वायर का। केबल का इंसुलेशन नहीं छिला जाता है इससे, वायर का इंसुलेशन उतारने के लिए ये काम मिलते हैं। ये भी स्क्रू ड्राइवर है, वो आकार में बड़ा है, ये छोटा है। अब इसका आकार कैसे मापते हैं अपन? पिच से और कुछ तक, हाँ। ये अपने आगे के पिच से और पीछे की, इसकी जो ब्लेड होती है ना, इसके मापते हैं, इसका हैंडल को नहीं मापते हैं, टिप से इस ब्लेड को। ठीक, ये क्या है? ये सोल्डरिंग आयरन। क्या काम में आता है? टाँका लगाने के लिए, टाँका लगाना। एक होता है ELCB, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ये है ELCB। इसका प्रैक्टिकल है अलग से, तो मैं प्रैक्टिकल में बता दूंगा कैसे इसका कनेक्शन होता है। ठीक है, और भी आगे औजार है, मैं थोड़ा औजारों के बारे में, पहले अपन औजारों के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में अपन मीटरों के बारे में बात करेंगे, फिर मशीनरी के बारे में बात करेंगे। ये है ग्रीस गन, और एक होती है ऑयल केन। ऑयल केन वो रखी हुई है, और ग्रीस गन है ये। क्या काम में आती है? ये तरफ में मशीन में, मशीन जो होती है उसमें बेरिंग लगता है, तो बेरिंग में अपन ग्रीस भी लगाते हैं और मोबिल ऑयल भी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? उसका लुब्रिकेंट और लुब्रिकेंट को कम करने के लिए, बढ़ाने के लिए? बढ़ाने के लिए। इसमें ऑयल डलता है, ऑयल इसको अपन इसके हैंडल को ही दबाएंगे तो इसमें ऑयल निकलेगा, और वो किस में लगाएंगे? बेरिंग में। इससे निकालेंगे ग्रीस, ग्रीस डलता है इसमें, और ये इसका प्रेशर हैंडल है, इसको दबाएंगे ग्रीस निकलता है। ठीक है, ये नहीं लगाएंगे तो बेरिंग हो जाएगा जाम, और मोटर ज्यादा लोड लेने लग जाएगी, और मोटर ज्यादा लोड लेगी तो वाइंडिंग गर्म होगी, और गर्म होगी तो जल जाएगी। ठीक है, तो बेरिंगों की भी देख रेख आपको जरूरी है। ये है रियोस्टेट। रियोस्टेट भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है फिक्स और एक होता है वेरिएबल। इसमें ये फिक्स है, वेरिएबल है, वेरिएबल। इसमें फिक्स में भी और वेरिएबल में भी दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है कार्बन और एक होता है वायर वाउंड। तो ये है वायर वाउंड वेरिएबल, और एक होता है कार्बन। कार्बन का बना होता है, वो फिक्स होता है, वो मैं दिखाऊंगा आपको, छोटा आता है वो रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये है वायर वाउंड वेरिएबल रेजिस्टेंस। इस औजार का क्या नाम है? साइड कटिंग प्लायर, साइड कटिंग प्लायर। इसको डायगोनल कटर भी बोलते हैं। इसका काम क्या है? ये अपने तार वो तार को काटना, और तार को भी पतले और नरम वायर को काटना है। ठीक, ये है इलेक्ट्रीशियन चाकू। क्या काम है इसका? इंसुलेशन छीलने के लिए। इसमें मुख्यतः दो ब्लेड होती है, एक तो होती है धार युक्त और एक होती है थोड़ा खुरदरी। दो ब्लेड हो गई। अब ये जो धार युक्त ब्लेड है, इसका तो उपयोग करते हैं वायर का इंसुलेशन उतारने के लिए, और जो खुरदरी होती है ना, जो वाइंडिंग वायर होता है उसके ऊपर इनेमल चढ़ा होता है PVC का, जैसे अपना जो वार्निश होता है ना, वार्निश वाइंडिंग करने के बाद वार्निश डालते हैं, और वो वार्निश चिपक जाता है उसमें, एचालक का काम करता है। उस वार्निश को उतारने के लिए ये ब्लेड काम में लेते हैं। ठीक है, नाम है इसका इलेक्ट्रीशियन चाकू। ये क्या है? स्टैंडर्ड वायर, स्टैंडर्ड वायर गेज। क्या काम में आता है? ये अपने व्यास तार के तार का व्यास मापने के लिए। ठीक है, इसका भी प्रैक्टिकल है अलग। ठीक है, कैसे मापना है? एक वायर को, वायर का व्यास मापने के लिए आता है माइक्रोमीटर। देखो यहाँ मिलेगा आपको माइक्रोमीटर, कहाँ रखा हुआ है? वायर का व्यास। अब देखो वायर गेज है, इसमें कुछ त्रुटि हो सकती है, बाकी इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होती, इसमें फिक्स माना जाता है। इसमें खांचे कटे होते हैं, इस खांचे में 19-20 फर्क आ सकता है, जबकि इसमें किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं। ये शुद्ध मापक यंत्र है। ठीक, ये क्या है? ये फेज टेस्टर होता है, फेज टेस्टर भी बोलते हैं, नियॉन टेस्टर भी बोलते हैं इसको। काम क्या है इसका? इसका कंटिन्यूटी जांच करने के लिए काम करता कंटिन्यूटी नहीं करते हैं इसमें, फेज की उपस्थिति जांच करते हैं इससे, है ना। फेज की उपस्थिति जांच करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, और इसमें सप्लाई का मान 500 वोल्ट से अधिक पर इसका उपयोग नहीं करते हैं, 500 वोल्ट से नीचे करते हैं। ठीक,
ये है वो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। इसमें वो सोल्डर वायर पिघलाया जाता है और ये होती है कड़छी। इस कड़छी के माध्यम से अभी ब्लो लैंप दिखाया था ना आपको, कड़छी से पिघले हुए सोल्डर को बाहर निकालना और केबल पे डालना, ठीक। ये क्या है? इंडक्टेंस के रूप में काम करता है। हाँ, यह है इंडक्टर जो ट्यूबलाइट को स्टार्ट करने के लिए काम में। ये हो ही गया। ये क्या है? ये पाइप कटर। क्या काम है इसका? पाइप को काटना। भाई नाम ही पाइप कटर है तो पाइप को काटते हैं। पाइप को, कौन से पाइप को काटते हैं? कंड्यूट पाइप हो गया, जीआई पाइप हो गया, उसको काटते हैं। ये क्या है? ट्राई स्क्वायर। इसका उपयोग क्या है? समकोण मापने के लिए। अपन वायरिंग करते हैं ना तो उसमें समकोण पे आनी चाहिए। वो टेढ़ी मेढ़ी करेंगे तो बद्दी लगेगी, तो वहां कौन सा औजार काम में लेंगे? ट्राई स्क्वायर। इसको वैसे बोलते हैं गुणिया, ठीक है। इसमें कोई रह गया कि आपको जो दिख नहीं रहा? हाँ, यह है क्रिम्पिंग टूल। क्या है? क्रिम्पिंग टूल। क्या काम में आता है? लग्स को लगाने के लिए। लग्स क्या होता है? जो अपने 3/4 केबल होती है, इसमें केबल होती है, उसका जो आखिरी छोर होता है उसका कनेक्शन करने के लिए उस पे लग फिट किया जाता है। और वो लग को फिट करने के लिए किस औजार का काम? क्रिम्पिंग टूल का उपयोग है। ये होती है कॉपर बिट। कॉपर बिट का उपयोग क्या है? पहले लाइट नहीं थी तो सोल्डर वगैरह करते थे, तो इसको पहले गर्म करते थे अपन चूल्हे वगैरह में, और गर्म करके इसके ऊपर सोल्डर वायर पिघलाते थे, ठीक। आजकल तो इसका उपयोग नहीं है। यह है स्टील रूल। स्टील स्केल बोल दो, रूल बोल दो। क्या काम है इसका? कोई भी जॉब को मापना। यह है ट्वीजर, चिमटी बोलते हैं इसको। इसको कोई भी छोटा अपने को सोल्डर वगैरह करना हो, किसी वायर को पकड़ना हो तो इसे आसानी से अपने पकड़ सकते हैं। उधर आता हूं। ये भी वायर स्टिपर और क्रिम्पिंग टूल दोनों मिक्स है इसमें, है ना। ये तो वायर स्टिपर का काम करेगा और ये क्रिम्पिंग टूल का है। छोटा जो लग होता है उसको अपने से फिट कर सकते हैं। ये होती है हैंड वाइज। किसी भी जॉब, मान लो छोटा जॉब हो, इसको मैं फिनिशिंग करना चाह रहा हूं तो हाथ में तो ये हिलेगा, तो इसको मैं आसानी से इस वाइस में पकड़ करके और फिनिश कर सकता हूं। ये क्या है? फ्लैट नोज है, राउंड नहीं है, फ्लैट है। और ये है राउंड। तो ये फ्लैट का और राउंड का उपयोग क्या है? फ्लैट नोज प्लायर का उपयोग है कि कोई भी छोटी मशीन होती है वहां कोई स्क्रू, नट, बोल्ट पकड़ना, और इसका काम क्या है? कोई वायर में हुक बनाना। हाँ, वायर का हुक बनाने के लिए काम में लेते हैं। ये है स्पैनर। इसमें भी ओपन भी आता है और रिंग टाइप भी आता है, ठीक है। जानते हो, प्रकार समझ जाओगे। और नट बोल्ट को खोलने और कसने के लिए इसका काम उपयोग करते हैं अपन। ये होते हैं पुल्लर। एक तो होता है पुल्लर के अंदर बेरिंग पुल्लर, एक होता है पुली पुल्लर, जिसके अंदर ये 3 जा होती हैं, तो इसको तो बोलते हैं पुली पुल्लर, और 2 वाले को बोलते हैं बेरिंग पुल्लर। अंतर समझ में आ गया? बेरिंग पुल्लर से मशीन में जो शाफ्ट में बेरिंग लगाया जाता है वो निकाला जाता है, और इससे पुली निकाली जाती है। पुली जानते हो क्या होती है? क्या काम में आती है? पुली क्यों लगाई जाती है? किसी मशीन से कोई दूसरी मशीन चलाना हो तो फैन बेल्ट या उस पर पट्टा चढ़ा करके घुमाते हैं, तो वहां पुली काम में लेते हैं। ये होती है सीने। काटने के लिए। हाँ, पतली धात्विक चादर काटने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अब इसमें भी 2 प्रकार है, एक तो स्ट्रेट और एक बेंड। एक तो होती है सीधी और एक होती है टेढ़ी, बेंड। तो सीधी वाली से तो अपन कोई भी चादर काटते हैं तो सीध में काट लेते हैं, और कोई गोलाई में काटना होता है बेंड स्निप का उपयोग में, ठीक। ये है कैलिपर। कैलिपर है, कैलिपर। कैलिपर भी 2 प्रकार के होते हैं, आंतरिक और एक बाह्य, ठीक है। जो बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है उसको तो बोलते हैं आंतरिक कैलिपर, ठीक है। एक है
आंतरिक, एक तो होता है इनसाइड, एक होता है आउटसाइड, ठीक है। तो ये तो हो गया इनसाइड, अंदर का कोई भी दाया मापना हो तो ये इनसाइड, और बाहर का जो दाया मापना हो वो आउटसाइड। एक होता है इसमें डिवाइडर, डिवाइडर होता है सीधा, सीधा जो गोलाकृति बनाता है, ठीक है। इधर वाला हो गया। चलो ये क्या है, हेक्सा, इसमें भी ये हेक्सा फ्रेम है, ये हेक्सा ब्लेड है, इसका नाम है हेक्सा। क्या काम में ली जाती है, ये अपने धातु की चादर, धात्विक चादर हो, कोई जॉब हो, उसको काटने के लिए। और एक होती है टेनन की होल सा, टेनन सा लकड़ी को काटने के लिए, ये धात्विक जॉब को काटने के लिए काम मिले। ये होते हैं मल्टीमीटर। मल्टीमीटर का यूज क्या है, मल्टीमीटर से अपने धारा, वोल्टेज, इससे अपने मल्टीपल में कई वैद्युतिक राशि माप सकते हैं, जैसे करंट, वोल्टेज, प्रतिरोध, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस और फ्रीक्वेंसी, पावर फैक्टर। तो इसे नहीं, पावर फैक्टर मीटर होता है, हाँ। तो ये है मल्टीमीटर, मापक यंत्र। ये हो गया हैमर, हाँ। ये बच गया चीजल, जिसको बोलते हैं छेनी। छेनी का क्या यूज है, लकड़ी को काटने। छेनी भी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है फर्मर और एक होती है कोल्ड। जो पतली होती है ये तो होती है फर्मर, इसका उपयोग होता है लकड़ी या सनमाइका शीट को काटना या फिनिशिंग देने के लिए काम में लेते हैं। एक होती है कोल्ड चीजल, कोल्ड में ये भारी होती है, इसमें धात्विक जो चादर वगैरह होती हैं उसको काटने के लिए या फिनिशिंग देने के लिए काम में लेते हैं, ठीक है। यहां तक आ गए। ये होती है सी क्लैंप। सी क्लैंप में आपको बताया कि कोई भी उबड़ खाबड़ जॉब हो गया उसको अपने पकड़े, मान लो कि ये पकड़ना है इसको, या भी ये बेंच वाइस वगैरह में काम में सेट होगी नहीं। अब मान लो कि इसको ढक्कन ढक्कन को पकड़ना है तो इसको खोल के अपना आसानी से पकड़ सकते हैं। सी क्लैंप एक वाइस का काम ही करती है। ये क्या है, सेंटर पंच। सेंटर पंच क्या काम में आता है, मार्क करने के लिए अपने धातु की चादरों, धात्विक चादर को ड्रिल वगैरह करना हो तो वहां मार्क करते हैं इससे। एक होता है पोकर, पोकर दिख रहा है क्या यहाँ, पोकर होगा देखो। पोकर का क्या यूज है, लकड़ी में कोई अपनी स्क्रू वगैरह लगा रहे हैं तो स्क्रू लगाने से पहले इससे गाइड होल तैयार करते हैं। अब स्क्रू ये पलाई है, इस पलाई में स्क्रू आप लगाना चाहो तो वो स्क्रू फिसलेगा इधर उधर, तो उसको फिसलने से रोकने के लिए पहले इसको क्या करेंगे, गाइड होल बना लिया। अब स्क्रू यहाँ सेट हो जाएगा, आराम से कसा जा सकता है। यह है मैलेट, लकड़ी का हथौड़ा। इसका क्या उपयोग है, चादर वायर इनको सीधा करने के लिए काम में लेते हैं कि हल्की चोट लगती है इससे। अगर इस बॉल पे नहीं मसलेंगे तो वो क्या है, चिपक जाएगा, डैमेज हो जाता है। यह है फाइल, जिसको बोलते हैं रेती। रेती का क्या यूज है, फिनिशिंग देने के लिए। अभी मैं बताया था आपको, लेकिन ये भी आकार प्रकार में कई प्रकार की होती है, डबल कट, सिंगल कट, सिंगल कट, डबल कट, रास्प कट। तो ये तो कट के अनुसार हो गई, त्रिभुजाकार। हाँ। अब आकार के अनुसार जैसे फ्लैट हो गई, हाफ राउंड हो गई, फुल राउंड भी होती है, ये फुल राउंड हो गई। एक होते है तिकोनी, तिकोनी अपने उसको तेज धार करने के लिए काम आता है। हाँ, टेनन सा वगैरह में तेज धार करने के लिए तिकोनी रेती भी आया। तिकोनी में दिखा देता हूँ आपको, ये तिकोनी हो गई, ठीक है। ये रेती हम तो पटियाला